भारतीय राजनीति में चाणक्य कौन है? इस सवाल का जवाब ज्यादातर लोग अमित शाह के नाम के रूप में ही देंगे। आज अमित शाह बीजेपी के चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं। कहा जाता है बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का गौरव अमित शाह की वजह से ही मिला। महज 49 साल की उम्र में अमित शाह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। बीजेपी की सफल गाथा लिखने का सूत्रधार भी अमित शाह को ही माना जाता है। पंचायत से लेकर संसद तक बीजेपी को सत्ता में लाने के सपने को न सिर्फ अमित शाह ने देखा बल्कि उसे साकार करके भी दिखाया। वैसे तो बीजेपी का चेहरा मोदी को ही माना जाता है, लेकिन पर्दे के पीछे मोदी के आंख, नाक और कान अमित शाह ही माने जाते हैं। मोदी वही देखते हैं जो शाह दिखाना चाहते हैं। मोदी वही सुनते हैं जो सियासत के लिहाज से शाह उन्हें सुनाना चाहते हैं। आज का किस्सा सियासत किसी चाणक्य पर है जिसने राजनीति के दांव पेच को बदल कर रख दिया। 2019 में शाह ने बूथ से लेकर चुनावी मैदान तक प्रबंधन और प्रचार की ऐसी सदी हुई बिसात बिछाई कि सियासत के दिग्गज खिलाड़ी भी मात खा गए। शतरंज खेलने से लेकर क्रिकेट देखने और संगीत में गहरी रुचि रखने वाले अमित शाह को राजनीति का माहिर रणनीतिकार माना जाता है। चुनाव प्रबंधन के खिलाड़ी 58 साल के शाह ने पहली बार 1991 के लोकसभा चुनाव में गांधीनगर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का चुनाव प्रबंध संभाला था, लेकिन उनके बूथ प्रबंधन का करिश्मा 1995 के उपचुनाव में तब नजर आया जब साबरमती विधानसभा सीट पर तत्कालीन उप मुख्यमंत्री नरहर आमीन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे अधिवक्ता यतिन ओझा का चुनाव प्रबंधन उन्हें सौंपा गया। खुद यतिन बताते हैं कि शाह को राजनीति के सिवा और कुछ नहीं आता। वहीं शाह के करीबियों का भी कहना है कि शाह पारिवारिक और सामाजिक मेल मिलाप में बहुत कम नजर आते हैं। शाह को कार्यकर्ताओं की अच्छी परख है और वो संगठन और प्रबंधन के भी माहिर खिलाड़ी हैं। शाह ने पहली बार सरखेज से 1997 के विधानसभा उपचुनाव में किस्मत आजमाई और तब से लेकर 2012 तक लगातार वो 5 बार सरखेज से विधायक चुने गए। सरखेज की जीत ने शाह को गुजरात में युवा और तेज तर्रार नेता के रूप में पहचान दिलाई। सिर्फ इतना ही नहीं, इस जीत के बाद शाह बीजेपी में लगातार सीढ़ियां चढ़ते रहे। लेकिन अमित शाह की सियासत में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ नरेंद्र मोदी का गुजरात का सीएम बनना। वैसे तो मोदी और शाह की मुलाकात 1982 में हुई। तब शाह आरएसएस में सक्रिय थे और मोदी बतौर प्रचारक युवाओं के बीच संघ के लिए काम करते थे। 2001 में मोदी गुजरात के सीएम बने तो अमित शाह को मंत्रिमंडल में जगह मिल गई। मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद शाह और अधिक मजबूती से उभरे और उनका कद सियासत में और भी तेजी से बढ़ गया। पीएम मोदी ने अमित शाह को जो भी जिम्मेदारी दी उसे उन्हें जमीन पर लाकर रख दिया। वही शाह की असली परीक्षा शुरू हुई 2014 के चुनाव में, जहां जुलाई 2014 में बीजेपी अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद पार्टी के विस्तार के लिए शाह ने पूरे देश का दौरा किया। इस दौरान अमित शाह पार्टी के ज्यादातर कार्यकर्ताओं से मिले और उनके बीच अपनी पकड़ मजबूत की। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो शाह ने विचारधारा की दृढ़ता, असीमित राजनीतिक कल्पनाशीलता और वास्तविक राजनीतिक लचीलेपन का शानदार मिश्रण कर 2014 और फिर 2019 में बीजेपी को शानदार जीत दिलाई। ये उनकी रणनीति का ही कमाल था कि सियासी गलियारे में उन्हें बीजेपी के चाणक्य की संज्ञा दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट।